देखिए, ये बार बार आ रहा है। आज आप लोग को बताना है मैक्रो रिकॉर्ड। मैक्रो रिकॉर्ड क्या होता है? मैक्रो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मैक्रो, कुछ भी बोलिए। आपने एम एस वर्ड पढ़ा है तो एम एस वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड था, याद है आप लोग को? उसमें हम लोग व्यू में गए थे, व्यू में जा कर के यहाँ पर था मैक्रो, है ना। रिकॉर्ड मैक्रो के एक शॉर्टकट की बनाते हैं, और उसके बाद जो भी हम लोग को फॉर्मेटिंग करना था, यहाँ पर बोल्ड इटैलिक जो भी फॉर्मेटिंग करना था उसको चुन करके फिर लास्ट में स्टॉप रिकॉर्डिंग करते थे, एक बटन दबाते तो शॉर्टकट की दबाते तो सारा अप्लाई हो जाता था एम एस वर्ड में। ये एम एस वर्ड में था, लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा अलग है। एक्सेल में अलग क्या है कि आपका जो भी आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे कुछ भी आप इसमें फॉर्मेटिंग करिए या कुछ और काम कीजिए, जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद जो काम आप कीजिएगा वो सारा स्टेप को रिकॉर्ड करता, स्टेप को भी रिकॉर्ड करते जाता है। और जैसे आप सेम टू सेम कर रहे हैं वैसे ही वो अपने आप एक ही बार में अप्लाई कर देगा। मतलब उस काम को करने में आपको 5 मिनट लगा है, आप एक बटन दबाइएगा झट से पूरा काम कर लेगा। तो और उस 5 मिनट में जो जो स्टेप आप फॉलो किए हैं वो सारा काम कर देगा एक ही बार में, मतलब उसको रिकॉर्डिंग को एक बार में प्ले कर देगा। जैसे अभी वो वीडियो चल रहा है ना, तो कितना तेज़ी में जा रहा है, तो उससे भी कई गुना तेज़ी में एक में कर देगा सारा काम। तो ये सीखना है मैक्रो रिकॉर्ड में। तो मैक्रो रिकॉर्ड को हम लोग सीखने के लिए असाइनमेंट में दिया हुआ है कुछ डेटा, उस डेटा को पहले आप कीजिएगा एंट्री। डेटा आपके पास है तो एक नया सीट ले लीजिए पहले आप। न्यू सीट, ये क्या है? इसमें कुछ खाली है ना, इसमें भी। अच्छा, इसको तो दोबारा कहते हैं ना, इसका कोई काम है नहीं, इसको आप हटा दीजिए। और इसमें चलिए एक सीट ये बचा हुआ है, ये इसको ठीक है, इसमें हम लोग कर लेते हैं रिकॉर्ड मैक्रो या फिर मैक्रो रिकॉर्ड। इंटर, और यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे। देखिए फील्ड नेम क्या क्या है जी? फ्रेंड्स, एफ डी, फ्रेंड्स नेम। टैब दबाइए, फ्रूट्स नेम। फिर क्या है? प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, और क्या है? डेट। इस तरह से ये फील्ड नेम है। और इसमें एक दिया हुआ है इसका हेडिंग। ये हेडिंग यहाँ पे लेते हैं इंसर्ट करके, एक रो इंसर्ट कर लिए हैं, उसके बाद इसको मार्च करके इसमें हमें हेडिंग देते हैं। परचेज का स्पेलिंग गलती लगता लिखा है उसमें, परचेज फ्रूट्स फॉर वर्शिप। पूजा के लिए हम लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं। वो हो रहा है कि इसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है विंडो का, विंडो 11 का, तो लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा, इसके लिए वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, अब इसमें डेटा एंट्री करना हमको, तो पहले हम डेटा एंट्री कर लेते, थोड़ा पॉज कर देंगे इसको, है ना। पॉज करने के बाद डेटा एंट्री करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको पॉज कर दीजिए पहले, या ये प्ले हो गया। डेटा मेरा एंट्री हो चुका है। अब हमको क्या करना है? मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट करना है। मैक्रो रिकॉर्ड के थ्रू हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब एम एस वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जाते थे व्यू में, और मैक्रो यहाँ पर मिल जाता था। लेकिन एक्सेल में हम लोग यहाँ से नहीं काम करेंगे, बल्कि एक्सेल के लिए हमको मैक्रो रिकॉर्ड करना है डेवलपर टैब से। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टैब आया हुआ है, डेवलपर टैब। ये डेवलपर टैब अपने आप नहीं आता है, इसको लाना पड़ता है ना। अगर आपको ज़रूरत है तो इसको लाइए, जैसे कि मोबाइल में भी रहता है डेवलपर का ऑप्शन रहता है, मोबाइल में भी डेवलपर का ऑप्शन रहता है।
तो मैक्रो रिकॉर्ड हमको बताना था और बता रहे थे कि मैक्रो रिकॉर्ड आपको व्यू टैब से नहीं बल्कि उसके लिए हम लोग डेवलपर टैब्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये बता रहे थे कि डेवलपर टैब पहले से रहता नहीं है एक्सेल में, ये डेवलपर टैब को लाना पड़ता है। अगर आपको ज़रूरत है तो उसको लाइए। कैसे लाएंगे अगर नहीं है तो? जैसे आपका मान लें कि आपके पास कंप्यूटर है, MS ऑफिस में आप ये काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डेवलपर टैब नहीं मिलेगा, तो कैसे लाइएगा? तो पहले इसको हम गायब कर देते हैं, उसके बाद फिर ला के दिखाते हैं। राइट क्लिक करना है इसी हेडिंग पर, कोई हेडिंग पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके अंदर घुस जाइएगा, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है मेन टैब, जिसमें होम इंसर्ट सब पर टिक किया हुआ सब ये दिख रहा है। डेवलपर टैब पर भी टिक किया हुआ इसलिए ये भी दिख रहा है, इसको आप हटा दीजिए। उसके बाद ओके करिएगा ना तो देखिएगा कि वो गायब हो जाएगा। देखिए डेवलपर टैब हो गया, यहाँ से हट गया। तो फिर से आपको लाना डेवलपर टैब तो राइट क्लिक कीजिए किसी भी मेनू पर, उसके बाद कीजिए कस्टमाइज द रिबन और यहाँ पर आपको दिख रहा है, खाली आपको टिक करके कर देना है ओके, जिससे आपको डेवलपर टैब आ जाएगा। कहाँ पर आया? यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर आप चल जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो का, दिख रहा है? तो यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है उससे, तो इसलिए हम लोग इसका काम इस्तेमाल करेंगे। तो डेटा एंट्री आप लोग पहले कर लीजिएगा, ठीक है? डेटा एंट्री करने के बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो का इस्तेमाल करना है। जैसे आपका एंट्री हो गया है, अब हमको रिपोर्ट के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो अब आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर डेवलपर टैब में जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। ये रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। इसमें आपको मैक्रो नेम बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 लिया है, तो ठीक है लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बनाना है एक शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल दिया हुआ है तो एक शॉर्टकट की बनाएंगे जिसको दबाएंगे तो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना? ऐसा आपको एक शॉर्टकट की तैयार करना है और वो शॉर्टकट की ऐसा होना चाहिए जो पहले से शॉर्टकट की है ना उसको से मैच नहीं करे। जैसे पहले से हमारा है कंट्रोल-C कंट्रोल-A पहले से, तो आपको कंट्रोल-C नहीं डाल देना। अगर कंट्रोल-C आप डाल दीजिएगा तो फिर कॉपी नहीं काम करेगा, कॉपी की जगह पर मैक्रो रिकॉर्ड काम कर जाएगा, तो पहले वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शॉर्टकट कैसा देना है जो पहले वाला को डिस्टर्ब नहीं करे, यानी एक नया शॉर्टकट की बनाना है जो पहले से नहीं है। तो कंट्रोल-A से Z तक तो है ही है पहले से, अब कंट्रोल के साथ कोई भी दीजिएगा तो आ ही जाएगा। तो आल्ट के साथ नहीं है, आल्ट के साथ दे सकते हैं लेकिन यहाँ प्रकार कंट्रोल आगे दिया हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ सिर्फ ना है, हम कंट्रोल के साथ ले लेते हैं शिफ्ट को भी साथ में, कंट्रोल शिफ्ट और A कंट्रोल शिफ्ट B ऐसे कीजिएगा तो कोई शॉर्टकट की है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लिया कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर हम ले लिए, कंट्रोल है ना, आप यहाँ पर जाइए और दबाइए सिर्फ शिफ्ट E दबाइए, शिफ्ट के साथ दबाते हैं A को, तो कंट्रोल पहले से था और शिफ्ट A दबाए तो कंट्रोल शिफ्ट A हो गया, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट A हो गया। अब कर दीजिए आप ओके, ये आपका बन गया शॉर्टकट, किसको याद रखना है ओके कर दीजिए। अब आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है स्टार्ट, देखिए लिखा हुआ स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब करना क्या है, तो हमको रिपोर्ट बनाना था ना, हमको रिपोर्ट बनाना है कि टोटल कितना, जैसे केला में कितना खरीदाया है, कितना दर्जन और उसका प्राइस कितना टोटल, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए क्या करना आपको, यहाँ पर पहले आपका जो प्राइस नेम प्राइस और ये क्वांटिटी अमाउंट, ये आप इसको आप कर लीजिए कॉपी यहाँ से, जितना फ्रूट है लिखा हुआ है हेडिंग के साथ में, कंट्रोल-C कर लेंगे और यहाँ पर कहीं अलग जगह आप कर लीजिए पेस्ट, कंट्रोल-V कर लेते हैं, ठीक है? ये आपका आ गया। अब लेकिन जो फ्रूट नेम लिखा हुआ है यहाँ पर हमको खाली पता करना बनाना के कि बनाना टोटल कितना दर्जन खरीदाया है ना, जो गुआवा है हमारा कितना केजी खरीदाया, बस खाली इसी के बारे में पता करना था। 1 2 3 तीन तरह का फ्रूट यहाँ पर, एक ये एप्पल 4 तरह का है। अब बाकी ये तो रिपीट कर गया, सेम है, तो सेम को दोबारा हम क्यों लिखेंगे, एक ही के ऊपर एक ही बार खाली लिखेंगे, दोबारा तो लिखेंगे ही नहीं। तो इसको अब हटाना है आपको, डुप्लीकेट को क्या करना है, हटाना है। तो आप अब जब देख रहे हैं कि थोड़ा सा 3 को है तो 3 को आप डिलीट कर दीजिएगा, हट जाएगा। लेकिन अगर आपका ढेर डेटा रहेगा ऐसे तब बहुत सारा रहेगा, उसमें से आपको डुप्लीकेट को हटाना है। डुप्लीकेट मतलब जो रिपीट कर रहा है उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो उसका एक तरीका होता है
कि इसमें जो भी डुप्लीकेट हो सबको आपको एक बार हटाना है, तो पूरा कॉलम को कर लीजिए सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइएगा डेटा में, डेटा टैब में जाइएगा, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन जहाँ पर आप सीखे थे यहाँ पर इसके ऊपर आपको मिलता है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। देखिए जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो कह रहा है कि इस कॉलम में, जे कॉलम में कुछ डुप्लीकेट है, तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर टिक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। का 3 गो डुप्लीकेट था वो कर दीजिएगा, डुप्लीकेट को क्या करेगा, हटा देगा। देखिए डुप्लीकेट सब हट गया, अब खाली एक सिंगल सिंगल बच रहा है, जो कि ठीक है। अब क्या करना है, इसको निकालना है कि ये कितना केजी या फिर दर्जन खरीदाया, उसके लिए आपको क्वांटिटी चाहिए, फिर उसका अमाउंट चाहिए। तब इसको कॉपी कर लीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कर दीजिए आप कंट्रोल भी, तो ये दोनों फील्ड आ गया। अब इसको आपको निकालना है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इसका कितना 10 ये है और 6 ये है, तो 16 हो गया। तो चाहे तो हम यहाँ पर 16 टाइप कर सकते हैं, लेकिन मान लिया 2 ही गए तब ना, मान लिया नीचे ढेर सारा और एंट्री होता है, उसमें और भी बनाना बार बार आता है कितनी बार, तो सबको थोड़े हम लोग जोड़ते हैं मन से या कैलकुलेट करते कैलकुलेटर से, ऑटोमेटिक उसको जोड़ लेना चाहिए, है ना। तो हमको क्या करना है कि बनाना जितना भी बार इसमें आया है उस सबको आपस में क्या कर दे, जोड़ दे। खाली बनाना वाला को जोड़ दे, किसी खास को जोड़ दे, कहीं खाली बनाना सबको नहीं जोड़ना। सबको जोड़ने के लिए तो हम लोग लगा देंगे सम, तो तुरंत जोड़ देगा सबको जोड़ देगा, टोटल कितना हुआ है। लेकिन हमको सबको नहीं जोड़ना है, सिर्फ किसी खास को जोड़ना, सिर्फ बनाना को जोड़ना, बनाना कितना आया, फिर गुआवा कितना आया, ऑरेंज कितना आया। तो जब किसी खास को जोड़ना रहे तो हम लोग सीखे थे पहले सम इफ सीखे थे, सम इफ से क्या होता है, किसी खास को जोड़ता है। उसके पहले सीखे थे काउंट इफ क्या करता है, किसी खास को गिनता है। तो जिसमें भी इफ लग गया मतलब किसी खास को, तो किसी खास को गिनने के लिए काउंट इफ, किसी खास को जोड़ने के लिए सम इफ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम इफ का इस्तेमाल करेंगे ताकि पता हो सके कितना क्वांटिटीज़ का है बनाना का। तो आप इसमें आइए और लगाइए सम इफ, इक्वल टू लगाएंगे सम इफ, इस टैब दबाइए। अब सम इफ कैसे काम करता है आपको हम पहले ही आपको बता चुके। क्या लिखे है, सम खाली आ गया ना, सम इफ करना है, सम इफ हो गया। अब सम इफ कैसे काम करता है ये पहले हम बता चुके हैं आपको। क्या कह रहा है रेंज। अब कौन रेंज लेंगे, ये वाला रेंज लेंगे जो लिखा हुआ नाम वाला, कि जो जोड़ना है वो वाला लेंगे। तो इसे डिसाइड कर, ये चलेगा पता कहाँ से, यहाँ से चलेगा पता कि रेंज यहाँ भी है और रेंज यहाँ भी है, 2 जगह रेंज है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सम रेंज, जो जुटेगा वो वाला रेंज देना है अंतिम में। जुटेगा कौन वाला, जोड़ना है आपको, क्वांटिटी को जोड़ना है, यानी ये वाला रेंज जो होगा वो यहाँ पर ले आएगा। तो यहाँ पर क्या ले आएगा, तो यहाँ पर आपको ले आएगा ये वाला रेंज, जो जिसको आपको नाम है इसका वाला रेंज लेना। तो ले लीजिए ये वाला, ये ऐसा कर सकते हैं आप, पूरा सेलेक्ट कीजिए, इसको इतना खाली सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें जो भी है सबको होता रहे, तो फिर आप ले लीजिए पूरे कॉलम को ले सकते हैं। पूरा कॉलम को अगर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिख दीजिए, ये सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है पूरा ले लेता है ना, तो पूरा हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये मर्ज किया हुआ इसलिए से हो रहा है। तो हमको लेना है बी कॉलम को पूरा, उसको काटिए आप, उधर बढ़ जाइए, देखिए कहीं पर खाली है, चालू कर दो जी, उधर चालू कर दो। बी क्लोन बी लेते हैं, इससे क्या हो गया, पूरा ये बी कॉलम आ चुका है ना। अब इस पूरे कॉलम में से ये पूरा कॉलम तुम ले लिए, उसके बाद रेंज हो गया मेरा, और दबाइए कॉमा के बाद करा क्राइटेरिया लीजिए, आपको किसको निकालना है इसमें से। तो हमको निकालना बनाना के, आप बनाना यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो चाहे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन आपको हम बताए थे कि क्राइटेरिया को आप सिलेक्ट मत कीजिए, बल्कि कहीं अलग आप लिख लीजिए, जो कि यहाँ पर हम लिख के रखे हैं। तो क्राइटेरिया यहाँ से नहीं लेंगे, बल्कि इसको हम यहाँ पर लिख के रखे थे, इसलिए हम क्राइटेरिया में इसको चुन लेंगे, यहाँ पर चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद दीजिए कॉमा। अगला क्या कह रहा है कि सम रेंज, जिसको जोड़ना था, जोड़ना किसको है आपको, क्वांटिटी के लिए निकालना है, तो क्वांटिटी को जोड़ना नहीं, ये वाला जोड़ना है, इसका वाला जोड़ना है। तो इसको आप पूरा ले लीजिए कॉलम को, डी कॉलम पूरा लीजिए। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, डी क्लोन डी, और उसके बाद ब्रैकेट कर दीजिए बंद, काम ख़त्म हो गया। अब इंटर दबाइएगा तो बता देगा कि 16 दर्जन ये है, ठीक है। अब काम आपको हो गया। अब डबल क्लिक कीजिए, सबको बता देगा वो कि अमरूद कितना है 8, देखिए जोड़ के देखिए 5 इधर और 3 इधर, बाकी ऑरेंज कितना है 7।
3 इधर और 4 इधर, ठीक है। तो ये एप्पल 2 था, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपको निकाल गया कि इतना इतना खरीदाया है, केला इतना, संतरा इतना, सेव। अब इसमें खर्चा कितना पड़ा है, 16 दर्जन खरीदा तो उसका खर्चा टोटल कितना आया है, तो उसको भी निकालेंगे उसी सेम तरीक़ा से। अबरी कि हम लोग क्या कहते हैं कि क्वांटिटी को जोड़े हैं, इस बार क्या करेगा अबरी, जोड़ेगा किसको, अमाउंट को जोड़ेगा अबरी। बस सेम फंक्शन लगाना, खाली अमाउंट को इस बार देना है समरीज में। तो आप यहाँ पर जाइए, इक्वल टू लगाइए, फिर से लगाइए समीफ, और रेंज कह रहा था, रेंज तो शुरू बार लेंगे इसी को, बी कॉलम को ही लेंगे, बी क्लोन बी कॉमा, क्राइटेरिया में लेंगे इसी को, क्राइटेरिया में इसी को लेंगे, और उसके बाद कॉमा, और सम रेंज किसको लेंगे, तो सम रेंज में जोड़ना अपनी अमाउंट को, तो अमाउंट वाला हमारा है ई कॉलम में, तो इस बार हम करेंगे ई क्लोन ई, ठीक है ना। अब ब्रैकेट कर देंगे बंद, तो इंटर दबाएंगे तो बता देगा वो कि 740 रुपये लगा केला में। अब बाकी में कितना कितना खर्चा हुआ जी, तो ये बता दिया। अब आपको निकालना टोटल कितना खर्चा हुआ टोटल, तो यहाँ पर आप कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए टोटल। अब इसका टोटल नहीं निकालेंगे, कहा कि ये केजी है और ये क्या है, दर्जन है, तब जोड़ नहीं सकते, उसको टोटल नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसको तो निकाल सकते हैं, टोटल कितना खर्चा हुआ, रुपये, सब रुपये है। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आल्ट इक्वल टू दबाइएगा, डायरेक्ट ऑटो सम कर देता है, को पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑटो सम कर लेता है। तो अल्ट इक्वल टू दबाइएगा शॉर्टकट की, तो भी आपको कर देगा, या फिर आप लगा लीजिए इक्वल टू सम लगाइएगा, तो वही काम करेगा। इसको जोड़ दीजिए तो बता देगा कि टोटल मेरा कितना रुपया खर्चा हुआ, 1700 रुपया। यही आपका रिपोर्ट निकल गया। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा सा सजाने का माने तो सजा दीजिए। अभी जो भी आप काम कर रहे हैं सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो सजावे का माने सजा दीजिए। इसको आप ले लेते हैं, इसको एक ले लेते हैं टेबल में लाइनिंग देते हैं, बॉर्डर देते हैं, यहाँ पर ऑल बॉर्डर करेंगे, ये बस में बॉर्डर पड़ गया। देखिए ना पहले, और हाँ इसमें कुछ देते हैं, सजाने उजाने का मन तो सजा दीजिए इसमें कोई ये, और दिखेगा, या फिर इसको आप कर दीजिए येलो, ठीक है। और ये टोटल जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, और कुछ करने का मन है इसको तो थोड़ा सा और भी दे सकते हैं, इस तरह का अलग इफेक्ट। ये आपका बन गया, देखिए वहाँ पर खाली कहीं बढ़ जाइए, ये मेरा हो गया। रिपोर्ट आपका बन चुका है। अब क्या कीजिए, इसको रिकॉर्डिंग को अब ऑफ कर लीजिए। रिपोर्ट तैयार हो चुका है, अब इस रिकॉर्डिंग को आप बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए जाइएगा डेवलपर टैब में, यहाँ पर कर दीजिएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, बस। अब वो रिकॉर्डिंग हो चुका है बंद, लेकिन ये रिकॉर्डिंग अभी चालू है। तो आप क्या काम करना है कि ये जो आप किए हैं, बनाए, एक मैक्रो रिकॉर्ड बनाया ना, अब एक हमको बनाना बटन, यहाँ पर एक बनाना हमको बटन, कि इस बटन को दबाएंगे तो ये पूरा रिपोर्ट हमको शो होना चाहिए। तो यहीं पर लेते हैं, बनाते हैं बटन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप एक शेप ले लीजिए, शेप से इंसर्ट में जाते, एमएस वर्ड में लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और शेप में जाते हैं, एक ले लिए रेक्टेंगुलर शेप, ये ले लिए, ले लीजिए, और यहाँ पर एक बनाते हैं शेप ऐसे, और इसको हम लिख देते हैं रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट। और इसको बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस शेप पर हम वो लिंक दे देंगे, शेप पर हमको लिंक देना है। तो अब क्या कीजिए, ये जो मैक्रो रिकॉर्ड था उसका शॉर्टकट की बनाया था ना, कंट्रोल शिफ्ट ए था, बट हमको उसको ज़रूरत नहीं है, वो उसको हम लोग लिंक इसी लिंक में दे देंगे। देखिए कैसे करते हैं, इस शेप पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑप्शन असाइन मैक्रो का, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो वो जो आप मैक्रो भी बनाए हैं वो मैक्रो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, मैक्रो 1 नाम से बना था, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और ये वाला जो मैक्रो है ना वो क्या कर दीजिए,
इस पर असाइन हो चुका है। अब अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो मैक्रो जो भी बना है वो तुरंत पेज पर प्ले होगा। तो उसको देखने के लिए क्या कीजिए, आप इसको हटा दीजिए, इसका काम अब ख़त्म हो गया। इसको आप हटा सकते हैं, इसको कर दीजिए आप डिलीट। और डिलीट करने के बाद इसका जो कलर या फिर ये सब है ना उसको भी आप हटा सकते हैं। इसको कर दीजिए नो बॉर्डर, और कलर जो है उसको कर दीजिए नो फिल, बिल्कुल सादा हो गया। अब आप इस पर दबाइए व्यू रिपोर्ट पर, ये देखिए जादू। तो ये जादू हो रहा है ना। अब कंट्रोल जेड कीजिए, नहीं हट रहा ये, इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिए, फिर इसको दबाइए व्यू रिपोर्ट पर। तो देखिए इस तरह से ये काम कर रहा है रिपोर्ट। तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो कैसे कैसे किए हैं उसको फिर से दोहरा देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद कर देगा कि वीडियो लंबा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसको दोबारा देख लीजिएगा, रिवीजन करना था। तो इतना आपको बनाना था, ये आपको बन चुका है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ और है, वो बताते हैं आपको कि ये जो आप बना दिए हैं मैक्रो रिकॉर्ड, तो अब जो आपका सीट है जो आप पहले सेव कर रहे थे .xlsx, इसका फॉर्मेट था, है ना। लेकिन मैक्रो रिकॉर्ड होने के कारण उसका वेट बढ़ जाता है, मतलब उसका वजन बढ़ जाता है, जे कहिए। जिससे क्या होता है कि जो नॉर्मल XLS फाइल था उसमें ये मैक्रो रिकॉर्ड काम नहीं करता है। अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड भी काम करवाना है कि साथ में वो भी काम करे, तो उसके लिए फिर उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। विथ मैक्रो के साथ करना है आपको, एक्सेल का फाइल सेव करना है। तो उसके लिए आपको जाइए सेव एज में। जैसे आप ऐसे भी आप नॉर्मली आप कंट्रोल एस कीजिएगा, अगर आप कंट्रोल एस करते हैं तो वो मैसेज देगा कि अब जो भी काम किया उसके बाद क्या करते हैं, सेव करते हैं, ताकि वो उसमें आ जाए मेरा, है ना। जैसे आप सेव कीजिएगा तो एक मैसेज देगा आपको, कंट्रोल एस कीजिएगा तो कह रहा है क्या कि कुछ यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसके कारण ये इसमें आपको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे इस बार, हाला नहीं, ध्यान से सुनिए, इसको हटाइए आप। इस देखिए जब से सेव हम किए तो एक मैसेज दे रहा है ना। ये मैसेज क्यों दे रहा है, आप बढ़िए वहाँ पर सुनिए। इधर जैसे ही हम इसको सेव किए तो इस तरह का मैसेज दे रहा है। और ये मैसेज क्यों दे रहा है, क्योंकि इस फाइल में मैक्रो रिकॉर्ड हम लोग कर चुके हैं। तो मैक्रो रिकॉर्ड जब करते हैं तो जो सेव होता है वो नॉर्मल एक्सेल का फाइल में सेव नहीं होता है, क्योंकि बल्कि मैक्रो के साथ सेव होता है। तो मैक्रो के साथ सेव होने के लिए उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ता है। वो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर आप इसको काट दीजिए और बताते हैं आपको कि सेव एज, ऐसे सेव एज तक चलेंगे या खुले के चला जाता है सेव एज तक। ऐसे डायरेक्टली आपको हम लेके जाते हैं, F12 दबाइएगा तो जाएंगे हम लोग सेव एज में। सेव एज में गए और इसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं सेव एज टाइप, जो कि आपको .xlsx है, इसमें जा करके आपको चेंजिंग करना है। किसको लेना, सेकेंड नंबर को, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, मतलब मैक्रो के साथ ये एक्सेल होना चाहिए। तो उसके लिए इसका आ जाता है एक्सटेंशन, क्या इसका है .xlsm। तो ये वाला लीजिएगा ना, तब आपको मैक्रो काम करेगा, तो मैक्रो काम नहीं करेगा। तो ये चुन लिए, उसके बाद कर दीजिए आप सेव। अब आपका सेव हो चुका है, इसको आप काटिए। और काटने के बाद जब दोबारा खोलिएगा इसको, देखिए खोलेंगे यहाँ पर, तो जैसे आप इस पर इसको आप हटा दीजिए, ये तो है ना, इसको आप हटा ही के सेव करते जो ठीक रहता। इसको हटा दिए, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक, यहाँ पर डिजेबल किया हुआ। मैक्रो क्या करा, मैक्रो हैव बीन डिजेबल, मैक्रो को डिजेबल किया हुआ है। इसलिए अगर इसको अगर आप मैक्रो रन करना चाहते हैं तो पहले इसको क्या कीजिए, इनेबल कीजिए, तब ये काम करेगा। नहीं तो बिना इनेबल कर आप क्लिक करके देखिए क्या होता है, नहीं बता रहा है ना। तो घबराना नहीं है क्या नहीं काम किया, ख़राब हो गया, नहीं ख़राब नहीं हुआ। अब इसको आप इनेबल कर दीजिए, उसके बाद इस पर काम क्लिक कीजिए, तब ये काम करेगा। तो सेव करने के समय ध्यान दीजिए कि पहले इसको हटा के आप सेव कीजिए, मतलब इसको पहले डिलीट कर देते हैं और उसके बाद सारा इसको प्लेन कर दीजिए ताकि वो दिखे नहीं। और अब कीजिए इसको सेव, कंट्रोल एस, सेव कर दिए। अब इसको काटिएगा तो उसमें दिखेगा नहीं, खाली दिखेगा ब्लैंक। देखिए ये ठीक है, वो नहीं। अब इस पर क्लिक कीजिए तो होगा जादू। तो ये जादू करने के लिए बता दे कैसे कैसे किए हैं।
इसको हटाइए और अब रिकॉर्डिंग कर दीजिए बंद। आपको बताते हैं साइड से हम रिवेन कर देते, दोबारा रिवेन कर देते हैं, लेकिन इसको रिकॉर्डिंग को हम बंद कर देते हैं यहाँ पर।